और पुलिस जो एक अंग्रेजों के जमाने की पुलिस है वो नहीं होना चाहिए। चाहे मुकदमे कैसे भी लग जाए, मर्डर का लग जाए, डकैती का लग जाए, साला ये मुकदमा थैला लटका के जो जयपुर की सड़कों पर घूम रहे वो बहुत परेशान। बड़ोड़ा नेता के तेल लगाओ, टिकटा खातर, फलाना खातर, टिकटा खातर, जैसे जनता के लगाओ ना तेल। और ये झुंझुनू शहर, पुराना शहर कितना हमारा, उसकी बिजली का ब्लास्टिंग की चार्ज दी जा सकती है। तो मानना है कि आरोप लगा है कि 36,000 रुपया भी उठा के लेगा, गेट भी तोड़ दियो। शुद्ध सोना, सच्चे बोल। जीएम ज्वेलर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और अभी अपने साथ में ही राजेंद्र जी गुड़ा, पूर्व मंत्री गुड़ागुड़ जी, जो उदयपुर जो विधानसभा क्षेत्र बड़े से हैं। और काफी सारे सवाल जो आप तरह से काफी पहलो जो सवाल है वो यो रखो कि थारो पर एक एफआईआर दर्ज हुई है। चर्चा के ऊपर आप बाद में करांगा। पहला कुछ जनता का सवाल आप ले लें। जनता को पहला सवाल है कि गुड़ा जी नवलगढ़ भी जा रहे हैं, गुड़ा जी झुंझुनू के अंदर भी हैं, गुड़ा जी और गड़े बुलाओ तो गुड़ा जी बड़े चल जाएगा। तो लोकसभा की तैयारी गुड़ा जी कर रहे हैं। अरे अरुण जी, आपको एक बात बताऊं, 4.5 साल बाद में लोकसभा का चुनाव होगा। तैयारी पहले करनी पड़ा है क्योंकि थे राजनीति का पूरा पारंगत हो, मन लगे कि प्लान अगर कर रहा है तो पहले से भी नहीं। आज कुछ भी कर परिसीमन होगा, असेंबलियों का होगा, पार्लियामेंट का होगा, और बहुत सी सीटें हैं, 1/3 सीटें जो महिलाओं की हो जाएंगी। और असेंबली में हमारी काफी सीटें और आ रही है, 66 सीटें तो कम से कम बढ़ी जाएंगी। पार्लियामेंट में सीटें और बढ़ रही हैं। तो जब तक ये कोई मामला नहीं है। पर एक बयान और भी आया हो कि 60,000 वोट मैं उदयपुर पार्टी के अंदर लिया ही, 40,000 वोट मैं झुंझुनू के अंदर लिया ही। तो यह बात थोड़ी सी ज्यादा चर्चा के अंदर लगी कि गुड़ा जी आपका जगह वोट नहीं, हर विधानसभा के अंदर जोड़ के देखने लग रहे हैं। तो बताया कि 1 लाख वोटा को लड़ी हूँ मैं। ये तो सामने पड़ा, आपके सामने भी, यहाँ भी मुझे वोट पड़ा ही है। तो पूरे लोकसभा के अंदर या तो नहीं है कि एक बार लड़की थे पूरा वोट काउंट कर रहे हो। कौन सा चुनाव आ रहा है बाकी? वैसे आपने सवाल ये रखो कि एक आजकल की जो यंग जनरेशन है, 25 साल से लेकर 35-40 साल की बात करना, तो बीच बीच में थारी जी की छवि है भाई, किस आपकी छवि है कि एक दबंग नेता की बात करना, जगन कोई से भी डर नहीं लगा। एक सवाल मैं तरह करना चाहूंगा, राजनीति के दौरान या फिर राजनीति से पहले बचपन के अंदर कोई वाक्य जड़े गुड़ा जी डर लगे हुआ? डर मुझे लगा जब अशोक गहलोत ने मुझे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें पिपाड़ के जो मामला था जोधपुर में, पिपाड़ में, और एक बच्ची और बच्चे का मामला था, वहां से कोई निकल गए थे, 6 महीने तक घर से आउट रहे, और उस मामले में अशोक गहलोत ने मुझे घसीटा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने। मुझे उस टाइम में लगा कि यार ये चाहे मुकदमे कैसे भी लग जाए, मर्डर का लग जाए, डकैती का लग जाए, साला ये मुकदमा नहीं लगना उसमें। अब कहाँ पिपाड़ जिंदगी में गया ही नहीं, और उस जिस बच्ची से वो जो मामला, उस बच्ची को मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं, पिपाड़ वो मैं जानता ही नहीं हूँ, वो मुझे नहीं जानता, और उसमें अशोक जी ने मुझे जो शामिल किया, उस मामले से थोड़ा ये तो राजनीति की बात होगी। हाँ। बचपन में कोई चीज डर लगे हो, मम्मी से, पापा से, पिटाई से, स्कूल से, टीचर से? अब आगे सवाल बढ़ जाए, अगर लेना चाहो तो पुलिस का साथ में जी जाएगी थारी जुगलबंदी, आप मान लिया, चाहे आप मान लिया कि जिस हिसाब से थारी उदयपुर पार्टी के अंदर एक राजनीतिक द्वंद्व थारो चौधरी जी के साथ में हो, बैग उसको काम जो थारो पुलिस के साथ में भी है। पुलिस ने हर मामले के अंदर थे बिल्कुल माने नोक के ऊपर ले हो, सवाल बनकर साथ बात करो। देख अरुण जी, पुरानी दुश्मनी है फिर कोई? अरुण जी, आपको एक बात बताऊं, मैं जब भी मंत्री रहा 2 बार राजस्थान सरकार में, तो मेरे एस्कॉर्ट लगती थी। बिल्कुल। और आप जो लोग पुलिस लाइन में झगड़े होते थे कि मेरी एस्कॉर्ट जाने के लिए, जो मेरे एस्कॉर्ट चलती थी, और उनको कितना रेस्पेक्ट देता था मैं, कितना प्यार से मैं उनको रखता था, और किस लेवल पर आप उनसे पूछो कि पुलिस लाइन में झगड़े थे एस्कॉर्ट में ड्यूटी लगने के, ये तो आप इसकी जानकारी आप पुलिस लाइन में जाके झुंझुनू में पूछना कि राजेंद्र गुड्डा के एस्कॉर्ट में कौन कौन गए, और उनको राजेंद्र गुड्डा के उनके साथ किस तरह का उनके साथ लगाव रहा, उनके साथ मेरे परिवार भाई जैसे समझ रहे। सत्ता के अंदर, अभी विपक्ष के अंदर थे। देखिए वो मैंने उस टाइम में कभी भी उनको, मेरी एस्कॉर्ट को, मेरे टाइम में जो एसएचओ गुड्डा था, चाहे उदयपुर वाटी थे या जो अधिकारी रहे, मैंने कभी भी, जब मैं सत्ता में था तो मैंने पुलिस को 100% प्रोटेक्शन दिया सही काम के लिए, उनका धन्यवाद भी किया। पुलिस की मजबूरी भी मैं जानता हूँ, पुलिस से 10 जगह से बंधी हुई है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की जनप्रतिनिधि के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जुडिशरी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उच्च अधिकारियों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मीडिया के प्रति उनकी एक जिम्मेदारी होती है, और जनता के प्रति समाज के अंदर भी नहीं, पूरे समाज की उनकी जिम्मेदारी रहा है। पुलिस में बहुत दबाव है। बड़ा जी जिस जगह पर आप बैठा है, एक नजदीक को एक बिल्कुल मामलो हो, रात को मामलो हो, और वो एक बिल्डिंग गिराने के लिए आया, वो वाक्य होता याद होगा थे आया, पुलिस का साथ झड़प भी हुई, पर्सनल भी थे, बड़े से होने की कोशिश करेगी भाई वर्दी उतार के कबड्डी खेलने को भी जिस हिसाब से चेतावनी थी दी, तो पर्सनल क्यों जाओ थे? चौबे जी जो यहाँ पता नहीं उनकी बीपी बढ़ गई कैसे बढ़ी मुझे पता नहीं, मतलब पुलिस के अधिकारी को वो पता नहीं उनकी क्या लॉ एंड ऑर्डर का दबाव था, किस वजह से क्या उनकी प्रॉब्लम है, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा आप ड्यूटी करें यार, ये तो ये बात है। वो जो हमारे कोतवाली के इंचार्ज साहब थे उनकी शायद बीपी बढ़ गई और वो आपे से बाहर हो गए थे, और जब अब उनके डिप्टी ने, उनके अधिकारी उनको पकड़ के लेके गए थे, मुझे तो कोई पकड़ के नहीं लेके गया था। बोला आप बताओ पुलिस उन सीआई साहब को पकड़ के कौन लेके गया था, उनको पकड़ने की जरूरत क्यों आई, क्यों पड़ी? उनका कंट्रोल थोड़ा सा हो गया था। यहाँ जिस तरह का ये कि डर का वातावरण बना रखा है लोगों के बीच में, और पुलिस जो एक अंग्रेजों के जमाने की पुलिस है वो नहीं होना चाहिए। पुलिस का अपराधियों में डर होना चाहिए, आमजन में विश्वास होना चाहिए। यहाँ उल्टा है, अपराधियों के अंदर विश्वास है और आमजन में डर है, तो पुलिस अधिकारी का आमजन में डर नहीं होना चाहिए। राजी झुंझुनू की बात करें तो एक काटली नदी की बार बार बात करी जाए, और काटली नदी तो झुंझुनू के अंदर आओगे नहीं, झुंझुनू शहर के अंदर काटली नदी जरूर आओ जब भी बारिश तेज हो है। काटली नदी लेके भी गुड़ा जी के माइंड में कोई प्लान है कि क्योंकि पहला जगह काटली नदी पूरे झुंझुनू के अंदर बह गई थी, बताया जाता है कि चूरू तक भी पहुंचा करती, आज स्थिति है राजगढ़ से आगे निकलती, दोबारा तक जाती थी। आज स्थिति यह है कि बात झुंझुनू के अंदर भी आवा कोने है। देखिए बारिश भी कम हो गई, और बारिश के साथ साथ जगह जगह बांध भी बन गए, और बांध बनने से, एनीकट होने से, बारिश कम होने से काटली नदी बंद हो गई, जिससे हमारा पानी का जो लेवल है स्तर वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और ये बांध तन के लागे कि नहीं बनना चाहिए, बड़े जगह खाड़ा बताया गया है कि बजरी जिस हिसाब से निकाली जाए जिस हिसाब से बड़े खाड़ा होगा, क्योंकि भाई सरकारी संपत्ति आप मानस का नहीं। नदी हमारी शेखावाटी की शान थी, वो हमारी शेखावाटी में पूरे हिंदुस्तान में सारी नदियां उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है, ये एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। झुंझुनू के अंदर दो हेरिटेज की जैसे बात करें जाऊँ, एक खेतरी महल है, एक बादलगढ़ है। बन की बात करें तो बन एक हेरिटेज के रूप में विकसित करे जा सके है, बीकर लेक की भी कोई प्लान है? देखिए टूरिज्म का हम दिल्ली के नजदीक है, आगरा भी हमसे दूर नहीं है, जयपुर भी हमसे दूर नहीं है, दिल्ली से भी हम नजदीक है, तो शेखावाटी के अंदर पुरानी हवेलियां भी है, और हम यहाँ जैसे एक टाइगर जो सेंचुरी हो सकती है, जैसे सरिस्का के अंदर टाइगर है, और वो हाईवे की वजह से, पहले वो टाइगर हमारा नीमका थाना में आता था, अब वो हाईवे की वजह से वो टाइगर इधर नीमका थाना में आना बंद हो गए। हाईवे 24 घंटा चलता है, तो उसके अंडरपास रास्ते बनाए जाएं जिससे वो एक कॉरिडोर बने टाइगर सेंचुरी का, जिसके अंदर है वो हमारा टाइगर है वो नीमका थाना के अंदर आए, गांवड़ी के पहाड़ियों में, फिर वहां से खेतड़ी और मनसा माता और साकबरी माता इस पहाड़ तक ये कॉरिडोर बने, तो यहाँ टूरिस्ट आएगा। आज रणथंभौर में टूरिस्ट आ रहा है, सरिस्का में टूरिस्ट आ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है इसके लिए, और आज हमारे यूरोप के लोग यहाँ आज आप देख सकते हैं जवाई बांध, सुमेरपुर, रोजगार ही भी कोई मकसद रहेगा। एक सवाल और भी रहेगा, सत्ता के अंदर भी थे रिया हो, अभी विपक्ष के अंदर भी थे हो, कब ज्यादा मजा हुआ सत्ता के अंदर या फिर विपक्ष के अंदर? क्योंकि मेरे मानना है कि सत्ता के अंदर ज्यादा अफवाह हुआ तो बी टाइम आप थोड़ा सा हाथ अपना बंधे डाले, थारे लिए चीज थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जब थे सत्ता के अंदर हाथ बी टाइम भी थे सरकार के खिलाफ बोले हा, लेकिन फिर भी कुछ हाथ बंधेड़ा नहीं आप सत्ता के अंदर हुआ जी। सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है हमारे रोजगार की समस्या, और मैंने मंत्रिमंडल की मीटिंग में कहा था, जब हमारी मीटिंग चल रही थी तो सरकार से सीएम साहब सारे मंत्रियों से फीडबैक ले रहे थे, हमने हेल्थ में ये कर दिया, हमने ओल्ड ओपीएस लगा दिया, ये कर दिया, जो सारे काम बता रहे थे, हमने विडो के लिए, बीमार के लिए, विकलांग के लिए जो सरकार ने अच्छे काम किए उनकी बातें चल रही थी। तो मैंने कहा था कि यदि आपको ये 18 से 36 का नौजवान सताएगा, ये बेरोजगार है जो गले में थैला लटका के जो जयपुर की सड़कों पर घूम रहे हैं, वो बहुत परेशान है,
और सबसे ज्यादा यदि आप विकलांग को पेंशन दे रहे हो, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए आप नरेगा चला रहे हो, आप विडो के लिए भी कर रहे हो, आप सबके लिए कर रहे हो, बुजुर्ग के लिए भी कर रहे हो, बीमार के लिए भी कर रहे हो। ये नौजवान जिसके ऊपर कितना भार है, आप सोच सकते हो कि नौजवान की क्या स्थिति है। नौजवान हमारे फांसी के लटक रहे हैं। बात थारी गुड़ा जी सही है, लेकिन थोड़ी सी डाइवर्ट होगा मेरी बात से। मजो कौन सा काम था ज्यादा, विपक्ष के अंदर जनता का साथ में जुड़ की ओजी साहब से प्रशासन के खिलाफ वो भी के अंदर, या फिर सत्ता के अंदर जो को वो रह की और थोड़ा सा मुझे अपोजिशन में हो जाता है। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ, हाँ। क्योंकि खुल के आप बोल पाओगे अंदर। थोड़ा जी एक बात थे बार बार कहता रहो कि मैंने कोई पार्टी की छाप को है, न कांग्रेस की न बीजेपी की, और मैं खुद ही अपना आप एक पार्टी हूँ। चीज ना करेगा आप की सिद्ध भी करी है, चाहे वो उदयपुर पार्टी की बात हो 3 नंबर पर जरूर आएगा, लेकिन नजदीकी मामले बढ़े रही हो। और झुंझुनू की अगर मैं बात करा तो उरे भी थे, काफी संख्या के अंदर वोट ले गया बिना कोई पार्टी के। 3 चुनाव हमने जीते थे वहां, और मैंने कभी कोई चुनाव मैंने 5,000 से नहीं हारा। 2,000, 3,000, 1,000 ये हार रही है मेरी, आपको बताऊं। और अठे झुंझुनू के मायने संतोष जी अहलावत है जी की हारी, जी की लगभग 40,000 की हारी। नरेंद्र जी खिचड़ की हारी, बाबी बठाई 40,000 के आसपास ही। बबलू भी बड़ा बटो हारियो, राजकुमार जी भी बड़ा बटो हारिया। और मेरी हार है ना, छोटी को बड़ी हार को नहीं, 2-3 हजार वोट आ जाता मैं जीत जाता। देखो बात थारी सही है कि नजदीकी मामले हो रही हो, लेकिन हार ही हुआ है। और वो तो है। लेकिन मैं सवाल मेरा ये है कि पार्टी की जरूरत क्यों को नहीं गुड़ा जी, क्या खास बात बा गुड़ा जी का ना, ये जो एक बोलने की कला अगर हम बोला कि जी साहब से युवा यार आप अरुण जी, एक छोटी सी बात मैं थर्ड क्रोस क्वेश्चन करूं जी। आप जनता की सेवा करो, लोगों की मदद करो, बांकर खड़ा रहो रात दिन। और जब खिदमत करनी है, सेवा करनी है, चमचागिरी करनी है, तो जनता ही कर लो, रुपड़ा ही क्या नहीं कर रहे। बटोड़ा नेता के तेल लगाओ, टिकटा खातर, फलाना खातर, टिकटा खातर, भी जनता के लगाओ ना तेल, तो दुआ तो मिलेगी। तो मन जो तेल ही लगाना है सही जगह लगाओ, तो जनता के लगाओ ना, गरीब के लगाओ। वोट वोट नहीं लेना। हाँ, जब देखेंगे वोट लेना, वोट ले रहे हैं, झुंझुनू में तेल लगा रहे हैं, दिल्ली का वोट ले रहे हैं, उदयपुर वाटी में हाथ जोड़ रहे हैं, गटे पग पकड़ रहे हैं, क्या तलवार। एक चीज हमेशा देखी गई कि जनता में थोड़ा सा सुलभ उपलब्ध बनना रहो जिस हिसाब से। एक बार पिछले भी मैं याद हुआ है, लगभग 2 साल पहले तारा इंटरव्यू कर रहे हो, और थे बोल रहे हैं कि बाथरूम के अंदर भी जगह लोग हैं बेमेगा समस्या लेके आ जाएंगे। तो मतलब थे कोई भी काम कर रहे हो जनता के लिए उपलब्ध हो। कदे भी अरुण जी, आपको एक बात बताऊं, मैंने यदि बाहर एक भी आदमी बैठा तो मैं अंदर मेरे से नहीं बैठा सकता। कोई हमारा इंतजार करे बाहर, हम उसकी वजह से है, वो हमारी वजह से नहीं। और जिसने हमें ताकत दी है उसको ताकत वापस दो। और ये चीज पब्लिक के बीच में उन्हें कभी कम्युनिकेशन गैप नहीं रखा, कभी नहीं रखा। अब एक सटीक सवाल, अगले चुनाव के विधानसभा चुनाव के अंदर बूढ़ा जी कांग्रेस से चुनाव लड़ सके ही के? देखिए एक बात बताऊं छोटी सी, मेरी जानकारी के मायने कांग्रेस की जगह हालत है, कांग्रेस की जबकि बीजेपी से लोग दुखी और कांग्रेस ने वोट देते हैं, कांग्रेस ने वोट और बीजेपी। लीडरशिप तो है ही को नहीं। भजनलाल जी क्या है लीडरशिप है? सामाजिक न्याय मंच से चुनाव लड़ा भजनलाल जी। एक सामाजिक न्याय मंच को आंदोलन चाल्यो हो, और वो चाल्यो हो जाट समाज के खिलाफ, और बी पार्टी का उम्मीदवार है भजनलाल जी। 3-4 हजार वोट आया वर्तपुर के महीने सरपंच का चुनाव में। सरपंच के पूरा रेडा है खार का। अब पार्टी बना दी तो हमें मुख्यमंत्री बन गया, तो जननायक थोड़ी है। अगली बार विधानसभा का चुनाव 7 विधानसभा क्षेत्र है बूढ़ा जी, कौन सी विधानसभा से लड़ रहे हैं? देखिए आपको एक बात बताऊं, मैंने झुंझुनू में कोई काम नहीं किया और लोगों ने मुझे लगभग 40,000 वोट डालती। बूढ़ा जी सटीक जवाब दे दो। तो झुंझुनू है ना, झुंझुनु ईद के लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी बड़ी बन जाती है। और 1 नंबर पर झुंझुनू है। उदयपुर वाटी में मैंने काम किया है। 2 नंबर पर उदयपुर वाटी है। 2 नंबर पर कौन सी पार्टी से बूढ़ा जी चुनाव लड़ सके हैं? कांग्रेस से हाँ या ना? बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, या कंफर्म है? हाँ। या रिकॉर्डिंग से मैं रखना कांग्रेस से लड़ सके हैं? मतलब कांग्रेस से तो मैं लड़ा भी हूं, मैंने चुनाव, मेरी आइडियोलॉजी तो कांग्रेस के टच है, विचारधारा मिलान करा है। कांग्रेस से दूर नहीं मेरी विचारधारा। अब कांग्रेस में वो अलग बात है कि वो ज्यादातर अनुकंपा नियुक्ति वाला है। आज विजेंद्र जी अनुकंपा नियुक्ति, मरीटा जी अनुकंपा नियुक्ति का मायना को, आज वो नीम का थाना का एमएलए सुरेश मोदी, वो भी अनुकंपा नियुक्ति का 50% किसान तड़प रहे हैं। और आज बदराना जोड़ा की बात है कि और वादा कर लिया, धर्म दे दिया, पानी हाथ में ले लिया, मंदिर पे चढ़ गया, और ये श्री सीमेंट वाला मामला हो गया, और आज में कट गया।
चुनाव जीतने के बाद भी जनता ने आज बदलाने दौड़ो तो वहीं पड़े। मेरे सवाल ने स्किप कर रहा हो या फिर भी कोई जवाब दोगा? नहीं अब और जो देखिए एक चीज है, देखिए आपको बताऊं, विजय वो चुनावों की बातें थी, अब वो चीजें कोई मतलब वाली बात नहीं है। विजेंद्र जी का मैं रेस्पेक्ट करता हूं। चुनाव टाइम तो कौन लग रहे हो? अब वो तो कब दिन क्यों कको है। वैसे साखिया की हम बात करा तो साखी भी बात बात के ऊपर ते साखी बोलो, तो ये कोई याद करेडी है या फिर कोई आम जीवन में सीखा है? सेखा वाटी के मायने लोगों के बीच में बैठा सारी बात है तो बेहतर भाभी की बीननी की है कि साखी को नहीं वो तो सारी कड़े अलग से स्टडी कौन करेडी आगे नहीं। काना पाड़ के अंदर जो जी सबसे माइनिंग हो रही है और थे आरोप भी बड़ लगाया, काफी सारे लोग बड़े इकट्ठा भी होया, मैं भी बड़े मौजूद था भी चीजें लेके थारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए अरुण जी एक बात बताऊं मैं छोटी सी कि वो झुंझुनू कानो पहाड़ यदि सीधी रस्सी गिरी जाए तो कलेक्ट्रेट से 1 किलोमीटर के मायने, जब जिला कलेक्टर बैठा है, जिला जज बैठा है 1 किलोमीटर के मायने, शहर के बीचों बीच। मैं हिंदुस्तान का दावा तो गुन कर रहा हूँ, राजस्थान में ऐसा कोई शहर नहीं जिसके बीच में ब्लास्टिंग हो रही है। हिंदुस्तान का मुझे पता नहीं पूरे का, हो सकता है कोई एग्जाम्पल निकला जाए तो, लेकिन मेरी जानकारी के किसी शहर के बीचों बीच इस तरीके से ब्लास्टिंग नहीं होती। और एक ब्लास्टिंग जहां होती है, एमडीएफ एक फंड होता है, उसके अंदर पेड़ लगाओ, ये करो पर्यावरण को, इससे किस लेवल पर पर्यावरण को नुकसान होता है। और ये झुंझुनू शहर पुराना शहर कितना हमारा, उसके बीच में क्या ब्लास्टिंग की इजाजत दी जा सकती है? अब उन्होंने कैसे दे दी? ये तो एक रूल रेगुलेशंस की बात होगी, लेकिन तारा पर जगह आरोप लगे भी चीज का लगे कि बिना अनुमति के भीड़ इकट्ठा करिए और वैसे की भीड़ ही तोड़फोड़ बड़े करिए। देखिए आप वहां थे, आप शायद थे वहां जी, तो वहां तोड़फोड़ हुई, पुलिस भी थी वहां, और वहां यदि ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए थे, एसपी साहब ने एफआईआर दर्ज नहीं की कि वहां कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस थी वहां, प्रशासन था, मीडिया थी वहां, सभी लोगों के पास मोबाइल है। आजकल तो छोटी से छोटी बात है वो भी मोबाइल में कैप्चर हो, अल्ले लोग ले लेते हैं कुछ भी करे तो। इसके अंदर कई बार जितना भी वायलेंस नहीं हुआ वहां, कुछ भी नहीं हुआ, और इसीलिए एसपी साहब ने एफआईआर दर्ज नहीं की, परिवाद रख लिया। तो सर मानना है कि तो आरोप लगा कि 36,000 रुपया भी उठा के लेगा, गेट भी तोड़ दियो। यार एक बात बता अरुण जी, ये चोरी हुआ रात न है, और कोई 36,000 रुपया खातिर कुण महाजन देखो बैठे यार, थे भी बैठे यार, और सारा लोग है ये 36,000 रुपया तो एक खातर लिखा दिया कि मुकदमा के मायने 379 पुरानी धारा नहीं पता कौन सी होगी, मुकदमा नॉन अवेलेबल बनाना हो तो भी के मायने चैन भी लिख दे है, गाड़ी भी लिख दे है, रुपया भी लिख दे है, और बोले मुकदमा नॉन अवेलेबल बनाना तो लिख दिया होगा। बाकी आप थे ना वहां जी, बाकी वो दूसरे चैनल भी थे, रुपया ले जा रहा तो बाकी फोटो भी तो खींच लेता, फिर खींचता के और सामना तो बिल्कुल खींचता। एक साल गुड़ा जी भी रहो सोशल मीडिया के बारे में खरीदा कि गुड़ा जी की सोशल मीडिया टीम मान लो या फिर गुड़ा जी सोशल मीडिया के ऊपर जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा है, और बाजी की वजह है खड़े खड़े बनकर वोटा ने प्रभावित भी करा है, मैंने वोट मिलना है कई वजह भी के पीछे रहेगी, सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा क्रेज है। देखिए अरुण जी आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मुझे टाइम कम मिला झुंझुनू के अंदर, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने सरकार का मशीनरी का बेजा दुरुपयोग किया जी, सुल्ताना में आ रहे हैं, सारे मंत्रियों को यहीं पटक रखा है, ब्यूरोक्रेसी भी थी, बाकी सारे लोग थे, सारे एमएलए थे जो कर सकते थे, भाजपा ने वो भी किया। विजेंद्र जी ने भी पहली बार इतना बढ़िया चुनाव लड़ा, डोर टू डोर हो गई, घर घर हो गई सारी चीजें, और उपचुनाव भी था, ये जो सारी चीजें रही। और मन है इस मामले के अंदर जहां तक मैं समझता हूँ मेरे उदयपुर वाटे में जितने वोट आए उससे ज्यादा वोट आने, इसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रहा। लोगों में ये था कि मुझे मुसलमान वोट नहीं देगा, मुझे ये राजपूत वोट नहीं देगा, मुझे ये नहीं देगा, गाँव में था शहर नहीं दे रहा, शहर में थे गाँव नहीं देंगे, ये भी कारण रहे। और एक चीज मैदान खाली था, सारे नेता यही थे, अलग अलग जातियों के नेता थे, दबाव था, परेशान था, लालच था, हजार तरह का था। वैसे एक सवाल और भी लोगों की जाति की जहाँ फतेह बात करें तो जाति विशेष के ऊपर अपने एक बार पहले भी ऊपर चर्चा हुई, चुनाव की बात कर ले फिर चुनाव के बाद की बात कर ले। चुनाव के टाइम ये थारा बयान कुछ ज्यादा आया, अभी ये चीजें से थोड़ी सी दूरी बना रखी है, एक जाति विशेष ने टारगेट करना थारो के माना चाहे कोई भी राजनेता वो। अरुण जी एक बात बताओ छोटा, मैं क्योंकि गुड़ा जी मतलब एक मेरा खुद को एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, एक मेरे साथ में क्या चीज हुआ है कि मेरे एक फोन आया है, उसमें बताया गया कि मैं कोई बाइक लेके गया है और बैठे एक जाति विशेष को आदमी का नाम क्यों लिया है, जाति को नाम लिया जाए कि वो माने बड़े हमारी बाइक खोस ली, जाति को नाम लेके वो हमारे साथ मारपीट करी। तो मेरे से सवाल होना अगले को नाम को नहीं के तो कड़े कड़े लगा कि भाई जनता भी से बढ़ जाए। अरुण जी एक बात बताओ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की,
तो सत्ता करने वाले कोई नहीं था, सरदारों ने मार। कभी भी आप जाके एक आदमी ढूंढ के बता देना कि राजेंद्र गुड्डा ने कास्ट के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया, धर्म के आधार पर भेदभाव किया, जिसने और राजनीतिक आधार पर किसी ने मुझे वोट दिया वोट नहीं दिया, ये है ना। और ये झुंझुनू में भी आपको बता रहा हूँ, तो अगली बार यदि झुंझुनू से चुनाव लड़ूंगा तो मुझे जाट ठोक के वोट डालेगा। अभी तक आप सुन रहे हैं काफी सारे मुद्दा के ऊपर आभार जनता का सवाल है आप लेने की कोशिश करी और सबकी जिस आपसे की छवि है बेबाकी से हर बात को जवाब बना दिया है। और कोई सवाल थारा माइंड में हो तो थे हमारा जरूर से सजेस्ट करोगा, अगला इंटरव्यू आप जब भी करांगा थोड़ा सा जगह सवाल आप जरूर से लांगा। अभी आ गया दो, राम राम।